मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम एक स्पेशल शोज लेके आते हैं ग्रो मीट्स के नाम से, जहां पे हम अलग अलग अपने यूट्यूबर्स को लेके आते हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं और थोड़ा सा हम रिलेट करने की ट्राई करते हैं उन एक्सपीरियंसेस को आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ। जिसके चलते आज हम लेके आए एक नया सेशन ग्रो मीट्स का, जहां पे हमारे साथ है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा। गौरव, मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रो के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू जगदीप, थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे। ठीक है गौरव, तो जैसे कि हमारे व्यूअर्स आपको पता है कि हम मेनली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज हमारे साथ है गौरव, जहां पे हम रिस्क को समझने की ट्राई करेंगे कि एक जो कॉमन लाइफ में हमारे रिस्क होते हैं वहां पे कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपके रिस्क को समझना, और वो रिस्क कैसे आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनने में आपको हेल्प कर सकता है। जिसके चलते हम गौरव से अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और गौरव का चैनल अगर आपने नहीं देखा, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा द फ्लाइंग बीस्ट। आप उस चैनल पे जाके गौरव की वीडियोस देख सकते हैं, मैं भी उन वीडियोस को फॉलो करता हूं। तो गौरव, अगर आप ओपनिंग नोट में कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो मोस्ट वेलकम। देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हाँ, मतलब ओपनिंग नोट पे सबको मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार ही है कि आज मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, मैं बात कर पा रहा हूँ आप लोगों से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहा हूँ। और जितने भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में, सेशन में कुछ ऐसी बातें निकल के आए, मेरे लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस निकल के आए जिससे लोगों को थोड़ा बहुत सीखने को मिले, वो दे टेक बैक समथिंग फ्रॉम दिस। श्योर गौरव, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सेशन से। चलिए गौरव, बात करते हैं सबसे पहले आपके बैकग्राउंड की। तो बहुत से लोग आपको द फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हैं, कमर्शियल पायलट। जी इसके अलावा जी फिटनेस की वजह से भी आप बहुत ज्यादा फेमस हो। आपका एक और यूट्यूब चैनल है जो फिटनेस को कवर करता है। लेकिन जी। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा आपके बैकग्राउंड का, कि आप आईआईटी खड़गपुर के बैकग्राउंड से निकल के आते हो। तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि कैसे आपका शिफ्ट आपकी लाइफ में एक बीटेक स्टूडेंट से चेंज हुआ, पहले एक कमर्शियल पायलट में, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जहां पे एक फिटनेस एक चीज निकल के आती है। इसके अलावा भी बहुत से चेंजेस हैं जिसको आप कवर करना चाहेंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे जी, व्यूअर्स को। तो 9th के आसपास, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था शुरू में, स्कूल में 6वीं तक। तो 6वीं तक क्या था, मैं पढ़ाई करता था क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर था। मम्मी बहुत ध्यान देती थी पढ़ाई पे, मम्मी मेरी खुद भी एक टीचर थी, लेक्चरर थी, तो घर पे वो माहौल था, और पापा सर्विस में थे। तो पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स थे, तो हमेशा उनकी स्ट्रगल देखी। और ये मुझे बहुत लोगों ने कहा भी, और मैंने भी ये नोटिस किया कि अगर पेरेंट्स की स्ट्रगल रहती है तो बच्चा बिना कुछ बोले ही वो चुपचाप देखता है अपने माँ बाप को, और उनसे बहुत इंस्पायर होता है कि यार माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक एक वो पैसे की कीमत तो ना, पैसे की कीमत जानना, तो वो वैसा माहौल था घर पे। तो हम लोग ने खुद ही मेहनत करते थे, मम्मी की डर से मेहनत करते थे, मम्मी पढ़ाती थी हमें कि हाँ। तो 7th 8th और आधी 9th तो थोड़ा मेरा लॉस्ट ट्रैक हो गया, बिकॉज वो एक ऐसी एज होती है कि आप टीन्स में जाते हैं, थोड़ी दोस्ती का यारी बढ़ जाती है। नुक्कड़ पे ठेले पे समोसे खाते रुक के जब कोचिंग जाते तो और छोले भटूरे खाते हैं। तो वैसी हो गई कि हाँ चलो एक आध क्लास मिस हो गई, कभी कुछ ऐसा हो गया, तो फिर मेरा थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया। एंड माई रैंक स्लिप, जहाँ मेरी रैंक टॉप 5 में आती थी क्लास में, फिर वो 21-22, मतलब 40 स्टूडेंट थे क्लास में, तो हाफ के आसपास खिसक गई थी। और वो रेगुलर वही रहा 2.5 साल तक। बट 9th में आके सडनली आई रियलाइज कि यार ऐसा नहीं चल सकता, और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया पीसीएम में, और मेरे को काफ़ी अच्छी लगने लगी, और मेरे मार्क्स भी इंप्रूव हुए। और वो सेल्फ मोटिवेशन था, मुझे किसी ने ऐसा बोला नहीं था, बट पता नहीं सेल्फ मोटिवेशन आ गया मेरे को, और मैं पढ़ाई करने लगा। और फिर अच्छे नंबर आए 10वीं 11वीं में, फिर काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर एक सपना आ गया कि आईटी में जाके इंजीनियरिंग करनी, क्योंकि आईटी काफ़ी अच्छा बेस्ट इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया में, इंजीनियरिंग का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। और जितने भी एलुमनाई निकल के आते हैं वो दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है, ना सिर्फ आईटी का, एक भारत का नाम रोशन किया। तो वो एक सपना था मन में। प्लस बॉर्न एंड रेज्ड इन कानपुर, ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं आजकल, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आज मार्केट बहुत खुल गई है, इतने सारी करियर फील्ड है। तो कानपुर में रह के ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, तो छोटा शहर था, तो 3-4 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो यार डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, या कॉमर्स ले लो। तो हमें था कि हम वही करेंगे, हमें इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बनना तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से ही पढ़ना है। तो फिर वहाँ से आईटी की तैयारी की, आईटी में हो गया। और जो फिटनेस का बीज डल गया था वो आईआईटी में ही डल गया था, क्योंकि आप जानते हैं खड़गपुर में एज इन अंदर सिटी वाइज कुछ है नहीं, सिर्फ आईआईटी है वहाँ पे, सिर्फ आईआईटी है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कुछ टाइम पास करने के लिए
कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कैंपस में अवेलेबल हो। तो हम लोग ने जिम चूज़ किया था, हम 4-5 फ्रेंड्स थे, हमारा था कि शाम को 6 से 8 हमें जिम करना है, चाहे दुनिया कुछ इधर से उधर हो जाए, बारिश हो बरसात हो, 6 से 8 शाम को हमें जिम करना, संडे छोड़ के संडे को बंद होता था। तो चाहे सुबह एग्जाम भी हमारा 7:30 का एग्जाम है, 7:30 की लैब है, नहीं जिम करना, उसके बाद देखेंगे क्या 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 होता है। तो वहाँ से फिटनेस का वो पड़ गया। तो हम इंजीनियर्स थे ही, तो नॉलेज गेन करने की खुद से अंदर से थोड़ी जिज्ञासा होती थी। तो हम लोग इंटरनेट, हमारा अपना इंटरनेट फ्री था, वहाँ पे लैंड पड़ा हुआ था, तो इट वाज अ बिग ब्लेसिंग आल्सो कि इंटरनेट फ्री है। तो हमने खूब नॉलेज वहाँ से गेन की। मैंने जो देखा फिटनेस में बाद में आके कि हाँ नॉलेज की बहुत कमी है लोगों को, लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लोग अच्छी फिजिक भी बना लेते हैं बट नॉलेज नहीं होती उनके पास। एंड देन आई रियलाइज कि एक चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल भी उतना इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल भी उतना इंपॉर्टेंट था। सो हम लोग ने काफ़ी नेट से बुक्स देखी, पढ़ाई की, ये किया वो किया, तो वहाँ से फिर एक फिटनेस का जर्नी शुरू हो गई। बट उसको कभी भी ये नहीं देखा कि कभी फ्यूचर में जाके ये एक ऐसी चीज़ बन सकती है जिससे कि आई बी एबल टू मेक मनी और आई बी एबल टू एस्टैब्लिश माई नेम। क्योंकि फिटनेस एज अ करियर तो कोई करियर थोड़ा ना होता है, फिटनेस आप अपने लिए कर सकते हो। उस 2004-5 की बात कर रहा हूँ मैं, कौन करियर क्या बात कर रहा हूँ, करियर तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। तो वो वहीं पे था, मतलब एक साइड में हॉबी से ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक हॉबी था। बट इतना पैशनेट हॉबी थी कि उसमें हमने टाइम बहुत ज़्यादा दिया, बट कभी ऐसा सोचा नहीं। जैसे उस समय हमारे खड़गपुर में गेम्स बहुत लोग खेलते थे, और उस समय था कि यूएस में प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं। मैं कहता प्रोफेशनल क्या, गेम खेल के कोई पैसा कमा सकता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, पढ़ाई करो, सुबह एग्जाम है। तो वो वाली सीन थी। प्लेसमेंट आएगी वहां पे, हाँ प्लेसमेंट हो गई, एक बार नौकरी लग जाए फिर जितना गेम खेलना खेल लेना, अभी टाइम बर्बाद मत करो, अभी पढ़ने का टाइम है। तो वो चीज़ थी। उसके बाद जब हमारा 4th ईयर आया, 4th ईयर का जो स्टार्ट होने वाला था, तो 4th ईयर आते आते हर स्टूडेंट्स को एक थोड़ा मस्ती से ध्यान हटके करियर की तरफ हो ही जाता है शिफ्ट। क्योंकि शुरू के 1st, 2nd, 3rd ईयर ही इज studying, plus he's also enjoying the campus life, the college life. It's a totally new life. बट 4th ईयर में आते आते आपको लग जाता है कि अब आगे का क्या, मतलब वो थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा तलवार लटकती है गर्दन पे 4th ईयर में आके। तो वही चीज़ हो गई। तो हमारे पास ऑप्शंस होते थे, या जॉब कर लो, या तो आप एमएस कर लो, या एमबीए कर लो, ये तीन ऑप्शन होते थे। सो 95% ऑफ द पीपल दे यूज्ड टू चूज बिटवीन दीज 3 ऑप्शंस। थोड़े बहुत लोग अपना कुछ अलग काम करते थे, कुछ लोग एक्चुअली कर लिया या सीए कर लिया, जिनको अलग अलग शौक हो गया उस स्ट्रीम में चले गए, बट मैक्सिमम लोग यही 3 चीज़ करते थे। बट मैंने ट्राई किया था कि मैं शायद एमबीए कर लूँ, थोड़ा बहुत किताब लेके पढ़ाई की, क्योंकि सब लोग कर रहे थे वो पीयर प्रेशर में पढ़ाई की, बट हुई नहीं मेरे से। तो मैं समझ गया कि नहीं, अपन आगे और इस स्ट्रीम में आगे और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। एंड एक चीज़ हमेशा मेरी लाइफ के साथ हुई है कि इंस्टिंक्टिव नेचर मेरा बहुत रहा है लाइफ में, कि जो अंदर से आवाज़ आई है उसको मैंने वो आवाज़ सुनी है, और ये नहीं कि बस आवाज़ आई तो इसलिए करने लग गया होगा, वो पूरी मेहनत से वो काम किया है। जब भी आवाज़ आई है तो वो उस समय आवाज़ आई कि नहीं यार कुछ और करते हैं। फिर वहाँ से मुझे एविएशन की लाइन का पता चला, फिर मैंने खूब रिसर्च की कैसे होता है क्या होता है। उस टाइम पे मेरे फादर दुबई में, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, वो बैंक में थे, तो उनकी तो खूब आशाएं थी कि दुबई वॉज बूमिंग एट दैट टाइम, 2006-7 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको तो था कि लड़का तो सिविल इंजीनियर लगा यहाँ पे आके तो 3-4 बिल्डिंग यही बनाएगा वहाँ पे जाके। एंड ही ऑल्सो वांटेड कि मास्टर्स कर लूँ मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे यूएस में जाके मास्टर्स करूँ। तो वहाँ पे भी हो गया था किसी यूनिवर्सिटी में कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, एंड इट वाज ऑल टेकन केयर ऑफ कि हाँ आईटी से हैं, अच्छी डिग्री है बैचलर्स की, तो हो जाएगा बाहर जाके। बट जब मैंने उनको बोला कि मुझे एविएशन में जाना है, तो हमारी फैमिली से एविएशन में कोई नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सब कुछ जो था मेरे ऊपर ही था। मैंने जो रिसर्च करी है उसी के बेसिस पे मेरा आगे का करियर डिसाइड हो रहा था। इट वाज अ बिग रिस्क कि एकदम से आप, मुझे आज भी लोग मिलते हैं ना, जिसमें फ्लाइंग भी करता हूँ, कॉकपिट के अंदर भी लोग मिलते थे, मेरे फर्स्ट ऑफिसर्स, मेरे को पायलट्स। पहला क्वेश्चन, सर आपने आईटी छोड़ के एविएशन में कैसे आए, एविएशन में गया। कैसे? मैं भी आज वही पूछा आपसे, स्टार्ट हाँ मैंने वही किया हाँ, आपसे। और उस बात का जवाब बस इतना ही है कि बस मेरा मन था, उसके आगे कोई जवाब ही नहीं, मन था मेरा, क्योंकि मुझे वो करना था। सो फिर एविएशन में, वहाँ से एविएशन की जर्नी चालू हुई। यूएस जाके मैंने फ्लाइंग की, काफ़ी अच्छा टाइम था वो। और मतलब जिस लेवल की पढ़ाई हमने आईआईटी में जाने के लिए जेई की तैयारी की थी, और आईआईटी में जिस लेवल की पढ़ाई होती है, तो मुझे तो एविएशन की पढ़ाई ही हो गई, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। इट वाज लाइक क्रूज, आराम से क्रूज किया मैंने। जबकि
काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है उसकी पढ़ाई करने में, मतलब दे टेक लॉट ऑफ टाइम कोचिंग एंड ऑल। तो इंडिया के स्पेशली एग्जाम्स, क्योंकि इंडिया में आज भी थोड़ा थ्योरी बेस ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बेस कम है। यूएस में उल्टा, यूएस में प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा, थ्योरी बेस कम है। करेक्ट। तो वो आराम से क्रूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बहुत आराम से मज़े आए, इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, थोड़ा इंजीनियरिंग के रेफरेंस भी होते हैं। तो उसके बाद जब मैंने दे दिया एग्ज़ाम्स हो गए मेरे, पायलट बन गया मैं, पायलट बन के मैं इंडिया आ गया, मैंने अपना लाइसेंस कन्वर्ट करा लिया। ये बात हो गई 2009 की। तो सितंबर 2009 में मेरे पास इंडियन लाइसेंस आ गया था, क्योंकि आपको कन्वर्ट कराना, जिस कंट्री में आप फ्लाई करते हैं आपको उस कंट्री का लाइसेंस चाहिए होता है, तो इंडिया का लाइसेंस आ गया मेरे पास। उसके बाद थोड़ा सा रिसेशन आ गया था एविएशन में, मतलब ओवरऑल रिसेशन था, 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर जॉब्स कहीं नहीं थी, 2-4 एयरलाइंस पैकअप हो गई थी, किंगफिशर बंद होने के कगार पे आ गई थी। सो इट वाज क्वाइट अ डाउनफॉल। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर फाइट मारी, तो आई फाउंड अ जॉब, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉब मैंने पकड़ ली, क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रक्टर लाइसेंस भी था यूएस में, मैंने वो भी कर लिया था। वहाँ करते करते फिर 2011 में जब दोबारा से मार्केट खुली, सो आई वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट वंस टू गेट अ जॉब। फिर मेरी जॉब लग गई वहाँ से, एंड देन आई थॉट कि यार अब जॉब लग चुकी है, अब मुझे जो मेरा पुराना पैशन था फिटनेस का, जो कि 1-2 साल से कहीं दब गया था, बिकॉज पहली प्रायोरिटी थी कि पहले जॉब लग जाए, फिटनेस उसके बाद करेंगे। अब जैसी जॉब लगी, मेरे को पहला था कि मेरे को फिटनेस में वापस जाना है। तो मैंने कहा कि ये हॉबी थी, बट मेरे लिए हॉबी से बहुत ज़्यादा थी, मेरा पैशन था। हॉबी और पैशन में बहुत फ़र्क आ जाता है अगर आप वैसे देखेंगे तो जब मैंने अपना जॉब लग गई तो बैंगलोर में पोस्टिंग हुई, तो जब मैंने अपना घर लिया तो मेरे को 3-4 घर पसंद आए थे। तो मेरा क्राइटेरिया था कि मेरे घर के पास जिम हो, मैं वो वाला घर चुनूंगा। तो जिस घर के पास जिम था मैंने वो वाला घर लिया रेंट पे, और वहाँ से फिर मैंने फिटनेस जिम जाना शुरू कर दिया फ्लाइंग के साथ साथ। तो जब भी मैं जिम करता था तो मुझे जितने भी लोग मिलते थे जिम में, हमेशा पूछते थे कि आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, आप प्रोफेशनल कम्पीट करते हो फिजिक को देख के, क्या आप रोज़ आते हो, जॉब भी करते हो, रेगुलर हो? तो मैं कहता था नहीं यार, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे को तो बस अपने शौक के लिए करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है फिट रहना और अच्छी फिजिक पाना। तो लोग मतलब पूछते रहते थे जिस जिम में जाऊँ, मैं जिस जिम में जाऊँ, जैसे मेरे पापा उस समय भी दुबई में थे तो मैं दुबई आता था वेकेशन पे, वहाँ पे भी, दिल्ली में भी, हर जगह। देन एक बार मेरे को किसी जो बंदे मिले, वो खुद भी कम्पीट करते थे, तो मिस्टर इंडिया लेवल पे कम्पीट करते थे। वो उन्होंने पूछा कि आप करते हो? मैंने कहा नहीं भैया, मैं कैसे करूँगा। कहते आप करो, 2 हफ्ते बाद एक कॉम्पिटिशन है। उन्होंने मेरा एनरोलमेंट करा दिया वहाँ पे, कहते नहीं तू करेगा और जो भी गाइडेंस होगी मैं तेरे को दूंगा। वो मेरे साथ गए वहाँ पे, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की वहाँ पे, एंड दैट कॉम्पिटिशन आई वन गोल्ड मेडल। फर्स्ट कॉम्पिटिशन आई वन गोल्ड मेडल। तो उसके बाद मेरे को स्वाद आ गया। फिर मैंने करना शुरू किया कम्पीट अच्छे से। उसके बाद 2 साल मैंने लग के कम्पीट किया, तैयारी की खूब, और नॉलेज गेन करी कैसे करते हैं। और वहाँ से फिर फिटनेस की जर्नी चालू हुई। वहाँ से फिर एक फिटनेस का यूट्यूब चैनल चालू हो गया। पहले फेसबुक पेज था, फिर यूट्यूब चैनल चालू हो गया। फिर एक बार फिटनेस में मैं करने लगा तो मेरे को कैमरा से थोड़ा प्यार हो गया, लोगों से बात करना अच्छा लगने लगा, लोगों को मैंने जिस हिसाब से मैं बात करता था वो अच्छा लगने लगा, कि थोड़ा सिंपल वे है समझाने का। वहाँ से फिर एक व्लॉगिंग चैनल शुरू हो गया, और रिसेंटली 2 महीने पहले एक गेमिंग चैनल शुरू हो गया। करेक्ट, उस पे आने वाला था वैसे। नाइस। तो गौरव, आपकी हिस्ट्री देखे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि जो मन को अच्छा लगे अगर आप वो करते रहते हो, उसको फॉलो करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं सक्सीड होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो गौरव, जो आपकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जैसे हमारे व्यूअर्स ने भी सुना, वहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, रिस्क। कि आपने हर मोमेंट पे, अपनी हर लाइफ के हर स्टेज पे एक सही अमाउंट ऑफ रिस्क लिया, ताकि आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें सक्सीड हो सकें। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, जी वहां पे भी रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा जी रिस्क को समझाएंगे जी कि आपने अपनी लाइफ में रिस्क को कैसे इवेल्युएट किया, कि जब आईआईटी से आपको कमर्शियल पायलट के लिए जाना था, या आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, हर स्टेज ऑफ लाइफ पे आपने अपने रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया, और रिस्क कैसे आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता रहा हर स्टेप ऑफ जो भी आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन जी। लिए। देखिए रिस्क, एक चीज़ में थोड़ा सा एविएशन का एक रेफरेंस लेना चाहूँगा। उसमें हम लोग हमको एक थ्योरी पढ़ाई जाती है विच इज़ कॉल्ड TEM, थ्रेट एंड एरर मैनेजमेंट। कि जब आप कोई भी फ्लाइट स्टार्ट करते हैं, आपको एक थ्रेट होता है, और उस थ्रेट से आप एक गलती कर सकते हैं। आप जब जा रहे हैं टेक ऑफ करने, तो हो सकता है बारिश हो सकता है कि बहुत बिजी एयरपोर्ट हो सकता है कि आप किसी ऐसी एयरपोर्ट पे जा रहे हो आप जहाँ फर्स्ट टाइम गए हो सकता है आपके साथ जो फ्लाई कर रहा हो वो बिल्कुल ही नया बंदा हो, या हो सकता है कि वो एज गैप बहुत डिफरेंस हो, तो बात करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
या फिर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको दिखेगा कि यार बहुत सामने बड़ा क्लाउड है, इस इधर भी क्लाउड, इधर भी क्लाउड, कहाँ जाए। तो ये सारे थ्रेट्स होते हैं और थ्रेट को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि थ्रेट से क्या होता है, थ्रेट से आपकी एरर हो सकती है, आपकी जजमेंट गलत हो सकती है। सो एवरी फ्लाइट देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व एंड यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मैनेज दैट रिस्क। लाइफ में आप उस एग्जाम्पल को बिल्कुल रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में देखिए, एक तो होता है कि जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ आप चले जाइए। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं कॉलेज में था तो 95% ऑफ द पीपल या तो MS करेंगे या MBA करेंगे या जॉब करेंगे। ये हमारे दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि हमारे सीनियर्स वो करते आ रहे हैं, तो हम वो करेंगे और हमारे जूनियर्स वो करेंगे। तो आई वॉज अभी टुडे सिटिंग हियर, आई कैन टेल यू 100%, अगर मैं जॉब करता या कुछ करता, मैं जिंदगी में खुश नहीं रहता। आई एम सो थैंकफुल दैट आई टुक दैट रिस्क ऑन व्हेन आई वाज दैट एज, कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं कैलकुलेटेड रिस्क था। अब कैलकुलेटेड रिस्क इस टाइप से था कि एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे को गट फीलिंग थी, और मुझे ये भी था कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट लगेगा उसमें तो मैं हार्ड वर्क अच्छे से कर लूँगा। मुझे हार्ड वर्क से कभी भी मैं शाई नहीं हुआ, मैं वैसा इंसान हूँ। और अब ये भी था कि ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत कुछ नया है कि मैं चांद पे जाने की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं पहला इंसान चांद पे जा रहा हूँ, रास्ते में क्या होगा मुझे पता ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, करा ही है लोगों ने, लोग पायलट बनते ही है, इट्स अ रेगुलर फील्ड। बट हाँ, IIT से कोई नहीं गया, मेरी फैमिली से कोई नहीं गया, पैसा बहुत लग जाता है, फाइनेंस मैनेज करना एक बड़ी चीज़ है। तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो मैंने लिया, कि मैंने कहा हाँ सब हो जाएगा मैनेज, एंड द मेन थिंग वाज आई वाज श्योर ऑफ माय कैपेबिलिटीज। तो वो अगर रिस्क आप नहीं लेते तो आज मतलब किसी डेस्कटॉप के सामने बैठे हुए डेटा मैनेजमेंट या कुछ ऐसी जॉब में कर रहा होता जो शायद मुझे उतनी पसंद ना होती, बट आज जो मैं कर रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। उसके बाद एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने कम्पीट किया तो वो भी एक रिस्क था, कि लोग बोलते हैं कि आप अगर कम्पीट कर रहे हो तो इतना टाइम उस पर देना कि आप ना इधर के रह पाओ ना उधर के रह पाओ, वो भी चीज़ हो सकती थी। बट वो भी आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो रिस्क लिया, क्योंकि सब लोग बोलते थे, इससे मेरे फादर बोलते थे कि करो वर्कआउट करो, बट इतना अपने आप पे स्ट्रेस मत डालो कि आप थक जाओ। और वो क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, थकान हो जाएगी इसको, ये बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहा है, मेंटल प्रेशर इस पे आ जाएगा। सो दे ऑलवेज ट्राई टू कीप यू लिटिल प्रोटेक्टेड इन एवरी सेंस। तो वो था। उसके बाद जब फिटनेस का चैनल चालू किया तो था कि भाई जिम भी करना है, खुद का भी जिम करना है, जॉब भी करनी है, और अब तो साथ साथ कंटेंट भी बनाना है। तो एक एडेड रिस्क था कि यार हाँ अभी नहीं चला तो सारा बर्बाद हो जाएगा। अब फ्लाइंग के साथ साथ एक नई स्किल सीखना कि एडिटिंग कैसे करते हैं, कैमरा वर्क कैसे करते हैं। तो उसमें अब ये था कि हाँ, सम ऑफ माई फ्री टाइम विच आई वॉज स्पेंडिंग ऑन मे बी ऑन TV और सम हेयर देयर, जब मैं पार्टी जाता था फ्रेंड्स के साथ, वो कट ऑफ करके मैंने यहाँ पे दिया। सो लाइफ मैनेज करनी होती है आपने। हमेशा आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल जब आप करने की ठान लो तो गौरव, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है निकल के, कि एक होता है रिस्क, आप रिस्क लेते हो। बहुत से लोग नेक्ड रिस्क लेते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो कितना रिस्क ले रहे हैं। एक जैसे आपने अपनी डिस्कशन में बात की कैलकुलेटेड रिस्क का, तो दोनों के केस में क्या डिफरेंस होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी एक नॉर्मल आदमी के लिए या स्टूडेंट के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए भी, कि उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि कुछ भी ओपनली जाके मार्केट में रिस्क लेना स्टार्ट करना। सर, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है कि आपको पता होता है कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं क्या क्या खो सकता हूँ। करेक्ट। आप वो मान के चलो कि जो आप खो सकते हो, आपको उसको लूज करने में कुछ ऐसा है कि आपकी जिंदगी वापस नहीं आ पाएगी, तो शायद वो रिस्क आपको उस समय नहीं लेना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग जब YouTube स्टार्ट करते हैं तो वो जॉब नहीं छोड़ते, जॉब के साथ साथ करते हैं 1 साल 2 साल, तो दैट इज टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अगर मेरा ये नहीं चला तो मुझे हो सकता है कि यार बॉस की भी डांट पड़े और ये भी चला गया। बट अगर आपने डिसाइड किया कि मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करूंगा और जॉब छोड़ दूंगा, तो वो अनकैलकुलेटेड रिस्क हो गया। करेक्ट। आप करके देखो पहले 1 साल 2 साल, अगर चलता है, इफ यू आर एबल टू मेक सेम अमाउंट ऑफ मनी जो आप जॉब से भी कमा रहे हो, धीरे धीरे फिर आप उसको फुल टाइम मूव कर सकते हो। दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। और अनकैलकुलेटेड रिस्क कि हाँ अब मैं बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा यूट्यूबर, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं इतना कमाऊंगा, तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ, तो दैट इज अनकैलकुलेटेड रिस्क। वही मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, जो स्टूडेंट जो नया अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, कि एक बैकअप रखो और YouTube को ऐसा मत सोचो कि हाँ सब लोग को यहाँ सक्सेस मिलती है, अगर आप मेहनत करेंगे आपको जरूर मिलेगी, बट स्टिल वही कैलकुलेटेड रिस्क वाली बात आ जाती है।
करेक्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खो सकते हो, उसके बाद हाँ उस पर्टिकुलर रिस्क को उसके लीजिए। बाद हाँ। ऐसा नहीं कि मार्केट में जाके आप कुछ भी, मतलब अपना सब कुछ दांव पे लगा के फिर आप नहीं सोच नहीं रहे हो कि नहीं हाँ मैं नहीं ये नहीं, सब नहीं। चीजें apply वो तो फिर करूं। उसके बेवकूफ़ी हो जाएगी। करेक्ट, वहां पे मतलब आपका बिल सब कुछ जा भी सकता है, और लेकिन आने के चांसेस आई थिंक ऑलमोस्ट वुड बी हाँ वो मान के 1% चलो आउट आपकी ऑफ। इतना अगर गया तो आपको बहुत ज्यादा ठीक है, यू आर ओके विद दैट। करेक्ट, so basically you need to balance between the risk and what you are going to lose, यस। and if you are able to do that properly, I think there will be a good chance to do good what you want to do. तो यस यस। गौरव, नेक्स्ट चीज के बारे में बात करता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में लाइक अचीव किया, पहले आपने बीटेक के बाद आपने कमर्शियल लाइसेंस लिया, उसके बाद आपने वहां पे स्टार्ट किया। तो आपने एक टाइम पे जाके, हर आदमी की लाइफ में एक स्टेज आती है, जैसे मेरी लाइफ में भी स्टेज थे, मैं स्कूल से निकला, कॉलेज से निकला, एक टाइम के बाद मैंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में, जब हम ट्राई करते हैं कि हम सब लोग एक सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं, कि अगर मैं 1,000 कमा रहा हूँ तो मेरा खर्चा भी 1,000 के अंदर आ जाए, और वहां पे जाके हम अपना सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जी लेकिन हमेशा इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में बोला जाता है कि कितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स अपना, उतना ज्यादा अच्छा होता है। जी। तो यहाँ पे आप क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कि वो कौन सा स्टेज था आपके लाइफ का, या नॉर्मल किसी भी एक नॉर्मल आदमी का, जब उसको सेविंग्स करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, और सेविंग्स के हाँ साथ साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोचना शुरू हाँ, करना मैं पड़ेगा। अपना मैं पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ कि डेफिनेटली। जब जैसे हमारी जॉब लगी थी, तो जब हमारी नई नई जॉब लगी तो हम ट्रेनिंग में थे, तो हमारी इतनी सैलरी नहीं थी। तो जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर, तो काफ़ी हमारा जंप हो गया था सैलरी में। तो हमारी जब नई नई जॉब लगी तो हमने सेविंग को इतना ध्यान नहीं दिया था, बट हमारे बैच में कुछ लोग थे जिन्होंने दिया था, जो सेविंग करते थे। तो हम उनका मजाक उड़ाते थे कि ये देखो सेविंग कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो ऐसा ही होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। और हो सकता है कि आप अगर सेविंग कर रहे हो तो आपका कोई मजाक उड़ाएगा तो आपको लगेगा नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया कि सेविंग करनी चाहिए। तो मैं फिर भी जब मैंने रियलाइज़ भी किया तब मैं उतना अच्छा था नहीं सेविंग करने में, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है कि दो लोग टाइप के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाने में अच्छे होते हैं, एक जो सेविंग करने में अच्छे होते हैं। वो सेविंग करके भी आप एक तरीके से पैसा कमा ही रहे होते हैं। वो भी एक करेक्ट। आर्ट है, वो भी एक आर्ट है कि आपको दोनों चीज़ों में अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी सेविंग की। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि शेयर मार्केट को बहुत स्टडी करते थे। हम लोग जब फ्लाइंग करने आते थे तो हमारे ऐसे बॉम्बे में लेवर हो गया, तो मैं उनके रूम पे जाता था, क्या करते उनका हमेशा लैपटॉप खुला रहता था, उसमें शेयर वो क्या चल रहा है ऊपर नीचे वो इन्वेस्ट करते थे, एंड दे मेड गुड मनी फ्रॉम दैट। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब हम पीछे रह गए लाइफ में, ये लोग तो आगे निकल गए। उन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद ली थी। और मेरे को वैसे इतना शौक नहीं था गाड़ी खरीदने का, और फिर भी ऐसा लगा कि अगर यार मतलब पीछे रह गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि तब फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपका कि आप हाँ मैं लड़के की नौकरी लग गई है, सेटल हो गया है, सेटल वेल जॉब है, अब उसकी शादी करता है। तो मेरे स्टेज में जब वो स्टेज आया कि शादी की बात घर पे सीरियसली होने लगी, मतलब मैंने गॉट मैरिड उसके 1 साल पहले तक तो शादी की बात धीरे धीरे शुरू हो जाती है, करेक्ट। तो करते करते भी 1 साल लग जाता है। फिर मेरे को लगा नहीं यार, मतलब अगर अपनी शादी हो जाएगी तो देन आई हैव अ फैमिली, अब मैं अकेला नहीं हूँ। तो तब मुझे थोड़ा सा हिट हुआ वो चीज़ कि नहीं नहीं थोड़ा लेट कर दिया मैंने। तब मैंने थोड़ा सेविंग सीरियसली सोचा और करना शुरू किया। करेक्ट, मतलब कि जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर होता है, क्योंकि डेफिनेटली नॉर्मली डेफिनेटली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है फाइनेंस में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको उतना ज्यादा बढ़ता है जितना आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। जल्दी स्टार्ट तो चाहे करते हैं। आपको रिटर्न कम मिलता है, लेकिन अगर जितना लॉन्गर पीरियड के लिए आपको रिटर्न मिलेगा, यस आप यस। उतना ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी जी जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो चलिए गौरव, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जैसे आपने बताया कि पहले आपने बीटेक किया, फिर आपने उसके बाद स्टार्ट किया कमर्शियल पायलट का अपना जर्नी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अपने यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों में, कि बहुत उनको पता नहीं होता कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो अगर उनको मान लो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं अपने 10th क्लास में 12th क्लास में, कि उनको कमर्शियल पायलट लाइन में ही जाना है, कि उनको पायलट बनना है, क्योंकि पायलट बनना भी एक बहुत बड़ा सपना होता है बहुत से लोगों का इंडिया में जी भी, अगर आप जी बात जी। करेंगे। तो क्या वो बीटेक करने से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो कौन सा उनके लाइफ का स्टेज होना चाहिए अगर कोई पायलट बनना चाहता है, तो उनकी लाइफ में क्लैरिटी हो जाए कि वो पायलट बन सकता है, वो कौन सा स्टेज है जी जहां पे वो अर्ली स्टार्ट कर सकता है इसको भी। सो देखिए, इंडिया में रिक्वायरमेंट है कि आपको 12th में फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए और आप पास होने चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट है। वैसे बाहर अगर आप देखेंगे किसी कंट्री में वी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिजिक्स मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इंडिया में डीजीसीए बोलता है कि आपको फिजिक्स और मैथ्स से होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 12th में फिजिक्स मैथ्स नहीं थी, उसके बाद उनको लगा कि हमें बनना चाहिए, तो उनके लिए भी आप ओपन स्कूल पर रजिस्टर कर सकते हैं। आई थिंक मध्य भारत में नागपुर वगैरह में कई बहुत अच्छे ओपन स्कूल हैं।
कोई चिंता की बात नहीं, आप उससे रजिस्टर कर लीजिए, आप घर बैठे पढ़ लीजिए और एग्जाम्स देने वहाँ पे चले जाइए, तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी फिजिक्स और मैथ्स की, ओपन स्कूल से 12th की। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर फ्लाइंग कोर्स आफ्टर दैट। तो गौरव कितना टाइम लगता है इसको, अगर मान लो कि मैंने अपना डिग्री इसमें सर, इसमें आपको 250 घंटे फ्लाई करने होते हैं, तो ऐसा टाइम ड्यूरेशन, जैसे बीटेक का 4 साल है, किसी का 2 साल है, तो कोई आपको 250 घंटे करने हैं। अब वो 250 घंटे आप 1 साल में करें, चाहे 8 महीने में करें, चाहे 2 साल में करें, यू कैन सेल्फ पेस योर कोर्स। ओके, यहाँ पे मतलब कोई और नहीं होता कि 4 साल के अंदर आपको डिग्री अपना नहीं नहीं, आपको 250 घंटे करने हैं। मैंने 8 महीने में कर लिए थे, कुछ लोग 1 साल में करते हैं, कुछ लोग 2 साल में करते हैं। तो साथ साथ फ्लाइंग और साथ साथ पढ़ाई होती है, तो आप जितना जल्दी अच्छे से पढ़ेंगे, जितना जल्दी एग्जाम्स, अभी किसी के 1-1 साल तक एग्जाम्स क्लियर नहीं होते, ओके 2-2 बार देते हैं, तो फिर उनका फिर अपने आप डील हो जाता है। बट अगर आप फ्लाइंग करने से पहले ही सब पढ़ाई अपनी कर लें, तो आपका बहुत टाइम और बहुत पैसा बच जाता है उसमें। करेक्ट। ठीक है गौरव, आई थिंक आपके लाइफ एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स को तो बहुत कुछ सीखने को मिला ही होगा। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने को मिलती है आपकी पूरी लाइफ जर्नी से, वो ये है कि कैसे आप अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप वो काम कर सकते हैं जो आपको खुद को अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कि अगर आपको खुद को अच्छा लगा है, वो लगता है, काम आप जरूर करिए। करेक्ट, जो और काम जितना आपको जल्दी अच्छा आप लग रहा है, करेक्ट, जो काम आपको अच्छा लग रहा है, सॉरी, जो काम आपको अच्छा लग रहा है वो आप करो, प्लस उसको पूरी मेहनत से करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होता है कि हाँ मुझे डांस करना है, वो डांस क्लास ज्वाइन तो कर लेते हैं, या जब बॉडी, जिम इज अ वेरी गुड एग्जांपल। 1 जनवरी को बहुत लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन 5 जनवरी के बाद, 6 जनवरी के बाद जाते ही नहीं है। तो सब इंटरेस्ट आपको है, लेकिन आपने मेहनत नहीं करी उसमें, तो वो फिर सक्सेसफुल, आपको सक्सेसफुल पाथ में नहीं लेके जाएगा। लेकिन जो बंदा पूरे साल जिम गया, उसको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको गौरव से सीखने को मिलता है कि जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, लेकिन उसको जितना जल्दी स्टार्ट कीजिए और जितना डिसिप्लिन और जितना हार्डवर्क के साथ आप उस काम को करेंगे, तो आपके सक्सेस बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आपको बोला जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हैं इन्वेस्टमेंट में, और हमेशा से अगर आप कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म को देख के करना चाहिए। आई थिंक गौरव ने भी जब स्टार्ट किया था अपना कमर्शियल पायलट का सपना, तो वो भी उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किया होगा। ये नहीं सोचा होगा कि वो 2 महीने में पायलट बन जाएंगे फिर कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप वैसे ही इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में भी अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो, ये नहीं होता कि आपका 1 महीने में पैसा बन जाएगा। पैसा हो सकता है आपका अगले 5 साल में बने, लेकिन वो 5 साल के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कर रहे हो। उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट बनाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट से रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जगदीप जी, एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं। जब मैंने आईआईटी के बाद फ्लाइंग करने का था, मुझे पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि वापस आऊँ तो शायद जॉब ना लगे, क्योंकि सीन थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो गया था। नाउ हाउ डज कैलकुलेटेड रिस्क कम इनटू पिक्चर? मुझे ये था कि अगर ठीक है मैंने फ्लाइंग करके वापस आया, अगर मेरी एज अ पायलट जॉब नहीं भी लगी, तो मेरे पास एक बैकअप डिग्री है जो कि आईआईटी की डिग्री है। मैं एक जॉब ले सकता हूँ जो कि मुझे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आराम से फीड कर सकती है, जब तक कि मार्केट इंप्रूव नहीं होती। वो जैसी मार्केट इंप्रूव होगी, मेरे पास पायलट लाइसेंस भी है, आई कैन स्टार्ट फ्लाइंग अगेन। सो दैट वाज अ कैलकुलेशन, वो मैं करके गया था पहले ही, फ्लाइंग चूज करने से पहले। और इसके अलावा गौरव, आपकी लाइफ से एक और सीखने को मिलता है। आपने जब स्टार्ट किया, वो टाइम वो था जब पूरी मार्केट में नहीं बोलूंगा, पूरे वर्ल्ड में एक टाइम से रिसेशन चल रहा था, 2008 एंड 2009। और वो टाइम नई जॉब्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए भी वो टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो मेरे डैड ने मुझे कहा था कि रिसेशन चल रहा है और तो फ्लाइंग तो सबसे ज्यादा हिट है, तो फ्लाइंग करना क्यों जा रहा था। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने डैड को बोला था कि पापा ऐसा ठीक है रिसेशन चल रहा है, बट कोई बंदा तो रिटायर होगा ना जब मैं फ्लाइंग करके आऊंगा, एक बंदा तो रिटायर होगा ना, तो आई टेक दैट जॉब, जो एक वैकेंसी निकलेगी। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। करेक्ट। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वहां से आपको कैसे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपने करियर को सेटअप करना है, वो शायद हमें गौरव से सीखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। सो गौरव, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा फिर से ग्रो पे आने के लिए। आपकी लाइफ स्टोरी से हमारे व्यूअर्स को शायद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो उन चीजों को अपनी लाइफ में एक अपने करियर के अलावा अगर इन्वेस्टमेंट में भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो शायद एक अच्छा इन्वेस्टर भी वो बन पाएंगे। तो थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ क्लोजिंग नोट में अगर आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बोलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
मैं बस क्लोजिंग नोट पे ये बोलना चाहूँगा कि बहुत लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं कि लाइफ में उनको ये करना है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं लोगों के, बट हमेशा हम एक सही समय के लिए रुकते हैं कि ये सही समय आएगा तब हम करेंगे, हम थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं तब हम करेंगे, हम थोड़ा और प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को। वो सही समय कभी नहीं आता, वो सही समय आज है, अब है, और आज ही है। वैसे इन्वेस्टमेंट में बोला जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम कौन सा था, वो शायद कल का अच्छा टाइम था। अगर आप कल इन्वेस्टमेंट कर देते, वो डेट वुड हैव बीन द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो हमारे वैसे साथ भी ऐसा होता है कि कभी इन्वेस्टमेंट करने जाता, आप रेट्स देखते हैं कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, तो आप सोचते हैं नहीं नहीं अभी ऊपर है, अभी ऊपर है, अभी नहीं करेंगे। नीचे जाएगा फिर। 2 दिन रुकते हैं, अरे और ऊपर चला गया कल ही कर देना चाहिए था। सो जो बेस्ट टाइम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने का होता है, चाहे आपके करियर में, चाहे पैसे का, वो बेस्ट टाइम आपका कल था या वो आज है। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो वो टाइम वापस आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप एक स्टेप टाइम रिकवर नहीं कर पीछे सकते चले हम, जाओगे। yes। सो थैंक यू गौरव, ग्रो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपसे छोटा सा बोलना चाहूंगा, आप ग्रो की ऐप को ट्राई करके देखिए। इन्वेस्टमेंट करना बहुत सिंपल है, आप वहां पे म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। तो इसके साथ हम एंड करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग तरीके की वीडियोस लेके आते हैं ताकि हम आपको एक अच्छा और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। जगरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।